गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज फिर से मैं आप लोगों के बीच नमस्कार आप सभी को। मैं रुपेश मौर्य मार्शल आज फिर से आप लोगों के बीच में अगली वीडियो, जैसा कि लास्ट टॉपिक में हम लोगों ने पढ़ा हुआ था जीएसटी के बारे में कि जीएसटी ओरिजिन कैसे हुआ और जीएसटी का फिर ये कब पार्लियामेंट में पारित हुआ और कब हमारे देश में लागू हुआ। जीएसटी के बारे में मैंने बताया था डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स क्या है, ये एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, वो भी मैंने आपको बताया था। और आज आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अगला प्रोसेस क्या होता है इसके बाद। देखिए, जीएसटी के बारे में आप लोगों ने जाना। अब जीएसटी का अगला प्रोसेस आता है रजिस्ट्रेशन का। तो रजिस्ट्रेशन के समय जब आप लोग रजिस्ट्रेशन अप्लाई करना शुरू करेंगे तो उसमें दो चीजें आती हैं। पहला आता है कि आपका एक होती है कंपोजिशन की स्कीम और सेकंड आता है आपका सर रेगुलर की स्कीम। तो सबसे बड़ी बात है कि सर ये रेगुलर और कंपोजिशन क्या है, इसके बारे में हमें जानना जरूरी है। जीएसटी के कितने प्रकार से जीएसटी लगाई जा रही है, ये सारी बातें हमको जानना जरूरी है। तो अब मामला आता है कि जीएसटी के बारे में आगे की जानकारी। तो देखिए, जीएसटी में जब आप आगे बढ़ेंगे, जब रजिस्ट्रेशन करो तो वहां पे दो ऑप्शन आएंगे, एक रेगुलर का, एक होता है कंपोजिशन स्कीम का। अगर आप कोई स्कीम नहीं सेलेक्ट करते तो ऑटोमेटिकली ये रेगुलर में सेलेक्ट हो जाता है। बट अगर आपको कंपोजिशन स्कीम में चाहिए तो आप कंपोजिशन स्कीम में आ सकते हैं। तो अब आता है मामला कि कंपोजिशन क्या है और रेगुलर क्या है। देखिए, कंपोजिशन स्कीम्स में पहली बात जान लीजिए कि केवल हम लोग प्रोडक्ट्स जो कंपनियां प्रोवाइड कर रही हैं वही कंपनियां केवल कंपोजिशन स्कीम्स में आ सकती हैं। कंपोजिशन स्कीम में क्या होता है कि आपको हर 3 महीने पे यानी कि क्वार्टरली आप लोगों को जीएसटी रिटर्न फाइल करना पड़ता है। बट आप वहीं रेगुलर में जाते हैं तो रेगुलर में क्या होता है कि आप लोगों को हर महीने की जीएसटी की चीजें फाइल करनी होती हैं। जीएसटी कंपोजिशन में और क्वार्टर में क्या अंतर है, यानी कंपोजिशन और रेगुलर स्कीम में क्या अंतर है। तो भाई आप लोग चाहोगे भाई अगर क्वार्टर में जो है जीएसटी जो आपका हम लोग का लेके चल रहे हैं कंपोजिशन स्कीम, अगर कंपोजिशन स्कीम में अगर हम लोग भाई 3 महीने पे करना है तो हम रेगुलर वाला क्यों लें। तो बहुत सारी लिमिटेशंस भी है, बहुत सारी चीजें हैं जिसकी वजह से क्वार्टरली जो रेगुलर और कंपोजिशन स्कीम लोग लेते हैं वो इसी बेस पे लेते हैं। कंपोजिशन स्कीम लेने पे बात मामला ये आता है कि पहली बात आप लोग जीएसटी का पूरा प्रॉपर बिल आप कस्टमर से जीएसटी वसूल नहीं सकते, बल्कि जितना भी कस्टमर से आप लोगों को रेवेन्यू जनरेट हो रहा है उस रेवेन्यू पे 1% की जीएसटी आप लोगों को गवर्नमेंट को देनी पड़ती है। बट वहीं रेगुलर स्कीम में जब हम आते हैं तो वहां पे प्रॉपर आप जीएसटी का फायदा ले सकते हैं। और आपके कंपोजिशन स्कीम में जीएसटी का जो इनपुट आप देते हैं उसका आप लोग क्रेडिट नहीं ले सकते हैं, यानी इनपुट क्रेडिट वहां पे आपको अवेलेबल नहीं होता है। बट कब आप जब रेगुलर स्कीम में आते हैं तो वहां पे आपको इनकम जो आपका ये इनपुट क्रेडिट होता है वो आप लेने का पूरा हकदार हो जाते हैं। जीएसटी को आप लोग एडजस्ट कर सकते हैं। जीएसटी के अगर टाइप की बात करें तो जीएसटी दो टाइप से आपके लगाई जाती हैं। एक होता है एसजीएसटी यानी कि स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एक होता है सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और तीसरा होता है आईजीएसटी यानी इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अगर आप लोग कोई भी प्रोडक्ट एक स्टेट्स के अंदर ही सेलिंग परचेजिंग का काम कर रहे हैं तो वहां पे आपको दो चीजें लगानी होगी, एक होता है एसजीएसटी और दूसरा होता है सीजीएसटी। सपोज दैट आपका बिजनेस इलाहाबाद में है और कानपुर का आप माल प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं तो वहां पे आपका क्या स्थिति होती है कि आपको किसी भी प्रोडक्ट पे एसजीएसटी और सीजीएसटी दो जीएसटी आपको वहां पे लगानी पड़ेगी। जैसे मान लेते हैं किसी प्रोडक्ट पे 18% की जीएसटी है तो वहां पे आपका 9% जो होगा वो एसजीएसटी में जाएगा और 9% आपका कहां पे जाएगा, सीजीएसटी। बट वहीं अगर आप कोई भी प्रोडक्ट आप लोग प्रोवाइड कर रहे हैं सर्विसेज अपनी आउट ऑफ स्टेट यानी कि इंडिया के यूपी के बाहर, आपने यूपी में लिया है और यूपी के बाहर आप दिल्ली से प्रोडक्ट ले रहे हैं या दे रहे हैं तो वहां पे आपका आईजीएसटी लगेगा। वहां पे डायरेक्ट 18% है तो डायरेक्ट 18% की आईजीएसटी लगाई जाएगी। और आपके रेगुलर स्कीम में जो होता है, अगर टैक्स की बात करते हैं तो टैक्स जीएसटी जो है ये 0%, 5%, 12%, 18% और आपका 28% का ये रेट पूरा अलग अलग प्रोडक्ट पे अलग अलग रेट ये लगाए जाते हैं। बट सर्विसेज की बात करें तो सर्विसेज में डायरेक्ट आप लोग को 18% का जीएसटी लगाना होता है। तो ये रहा आपका हमारा सेकंड वीडियो आपके पीछे अवेलेबल हुआ है। अब अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे कि जीएसटी के रजिस्ट्रेशन के फायदे क्या हैं, नुकसान क्या हैं और इसकी लिमिटेशंस क्या हैं। इन सारी बातों को लेकर के आऊंगा और आगे की वीडियो को जानने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़िए और बिजनेस के बहुत सारे फॉर्मूला, बहुत सारी चीजें मैं आपको इस बिजनेस में लेके आऊंगा। इस जो चैनल है, इस चैनल पे हर एक वो चीज बताऊंगा जो कि आपको बिजनेस में प्रमोट करेगी, आपकी पढ़ाई के लिए भी और कॉमन नॉलेज के लिए भी ये वीडियोस आपके लिए बहुत फायदेमंद होगी। तो मार्शल एजुकेशनल ग्रुप से मैं रुपेश मौर्य मार्शल आप लोगों का फिर से स्वागत करता हूं और
मैं एक निवेदन करूंगा कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।